हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सॉरी। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक लक्ष्य नीट बैच में। और आज हम लोग लक्ष्य नीट बैच में रे ऑप्टिक्स खत्म कर रहे होंगे। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, सारी चीजें बहुत ही स्मूथ पढ़ा है। हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, 14 लेक्चर लगे इसमें, लेकिन 14 लेक्चर में आपको पूरी रे ऑप्टिक्स में प्लेन मिरर, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर, रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्लेन सरफेस, कर्व सरफेस से रिफ्लेक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व सरफेस मतलब लेंस, लेंस पे पूरी कहानी पढ़ी हमने। लेंस से पूरी कहानी पढ़ने के बाद हमने प्रिज्म पढ़ाया आपको, और प्रिज्म के बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे थे, सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम। तो आज सिंपल पेंडुलम और कंपाउंड पेंडुलम पे खूब सारे सवाल करेंगे, और साथ साथ में हम आज टेलीस्कोप पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेलीस्कोप पढ़ेंगे और ऑप्टिकल फाइबर भी पढ़ेंगे। रेनबो फॉर्मेशन भी अगर समझ में आया तो ठीक है, कर लेंगे। तो आज का जो हमारा गोल है वो बहुत बड़ा है। टेलीस्कोप पहले पढ़ेंगे, और टेलीस्कोप तीन तरह का होता है। हालांकि मेन एक ही टेलीस्कोप पढ़ना है, लेकिन होता टेलीस्कोप तीन तरह का है, ठीक है। ह्यूमन आई इज नॉट इन सिलेबस नाउ। ह्यूमन आई भी पहले होता था, बट अभी एनसीईआरटी से हटा दिया है, नीट के सिलेबस से भी हटा दिया है। तो ह्यूमन आई नॉट इन सिलेबस, नॉट इन सिलेबस। तो आपको टेलीस्कोप पढ़ना है। इसमें तीन तरह का टेलीस्कोप होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ध्यान से सुनिएगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और गैलीलियन टेलीस्कोप। तीन तरह का टेलीस्कोप होता है ना, तीन तरह का टेलीस्कोप होता है, ठीक है ना। तो टेलीस्कोप पढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, क्वेश्चंस ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे ही ये पूरा लेक्चर होगा, इंस्ट्रूमेंट पे ही पूरा लेक्चर होगा। ऑप्टिकल फाइबर भी अगर मौका मिला तो पढ़ा देंगे। एक आध तो छोटा टॉपिक बच भी जाएगा 5-10 मिनट का, तो अगली क्लास में देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटा सा अपडेट और, कितने लोग बोर्ड के लिए परेशान हैं? बोर्ड एग्जाम के लिए परेशान है, एग्जाम के लिए परेशान है, बोर्ड एग्जाम के लिए परेशान है। सर पिछला सब भूल गए हैं, पिछला सब भूल गए हैं, अगला याद नहीं है, और नहीं परेशान है, सब सही चल रहा है, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में एक मिसकंसेप्शन होता है कि हम नीट की तैयारी तो कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कैसे होगी, है ना। बोर्ड बैच लेना पड़ेगा क्या, बोर्ड में जाना पड़ेगा क्या, बोर्ड की तैयारी कैसे होगी। सर हमारा तो सीबीएसई बोर्ड है, उसका तो आप करा दोगे, दूसरे का सर भाई का बिहार बोर्ड है, उसका कैसे होगा। सर हमारा तो यूपी बोर्ड है, उसका कैसे होगा। सर हमारा तो नेपाल बोर्ड है, हमारा तो मलेशिया बोर्ड है, हमारा तो युगांडा बोर्ड है, सर उसका तो अलग होता है टेंशन, है ना। हमारा तो महाराष्ट्र बोर्ड है। तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, थोड़े बहुत पैटर्न अलग है, बट सिलेबस 90% सेम है। 10% सिलेबस आपको करना पड़ेगा, है ना। 10% सिलेबस, कुछ 11th के टॉपिक अगर आपके 12th के बोर्ड में है, कुछ 11th के टॉपिक 12th के बोर्ड में है, किसी के है, तो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा। चाइना बोर्ड से बच्चे हैं, कौन कौन से बोर्ड से, जल्दी बता दो। दुबई बोर्ड से, दुबई बोर्ड से है एक, चाइना बोर्ड से है, मल्टीनेशनल। ये कौन सा बैच है, मल्टीनेशनल बैच है क्या भाई, मल्टीनेशनल बैच है क्या। दुबई, चाइना, हर जगह से बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, वाह वाह। कश्मीर, बहुत बढ़िया। तो चलिए इस पोल का रिजल्ट देखते हैं। मेरे हिसाब से परेशान होंगे ही, 65% लोग परेशान है, अच्छा ठीक है। 65% लोग परेशान है, कम ही लोग परेशान है। बाकी 34% लोग कह रहे नहीं सर नहीं परेशान, परेशान नहीं परेशान, अच्छा 34% लोग परेशान, ठीक है। तो ऐसा है कि लास्ट ईयर मैंने स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर पूरे नहीं कराए थे, शायद, मैं चेक करूंगा, मुझे याद नहीं है। स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टर हमने बोर्ड के हिसाब से, जैसे दिल्ली बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जितने सवाल पूछे गए थे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस से, उसमें से मेजर मेजर डेरिवेशन लिखना कैसे है, और बहुत सारे 1 लाइनर 2 लाइनर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराया था, तो हैं।
इस बार और थोड़ा सा डीप में जाके मैंने पेपर इकट्ठा कर रहा हूं कि 3-4 साल 5 साल के पीवाईक्यू के पेपर लेके और उसको चैप्टर वाइज, पीवाईक्यू चैप्टर वाइज उसको डिवाइड कर रहे हैं, चैप्टर वाइज उसको डिवाइड कर रहे हैं, और फिर इस चैप्टर वाइज का क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, और उस क्वेश्चन का सेलेक्टेड मतलब डेरिवेशन, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, वही 4-5 डेरिवेशन है जो रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, वो पेपर मैं वेरी सून अभी काम कर रहा हूं, फिर उसको टाइपिंग पर दूंगा। तो दिवाली ब्रेक से पहले वी विल वर्क हार्ड एंड प्रोवाइड यू बिफोर दिवाली ब्रेक। दिवाली ब्रेक से पहले अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, दिवाली ब्रेक से पहले दे देंगे। उसके बाद आपको सॉल्व करना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा टाइम देंगे, उसके बाद मैं सॉल्व करा दूंगा लाइव। हालांकि तुमको दिया तो तुम तो सारा ही करा दोगे, तो लाइव का कोई फायदा नहीं है। मुझे तो इज्जत से सारे ही आंसर रिकॉर्ड करके दे देने चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये पूछा कि बताओ कौन सा डाउट है, मैं बता देता हूं, तो भाई तुम सारे ही पूछ लोगे एक एक करके। तुम इतने बेशरम, निहायती कमजोर, घटिया, बेकार, बेगारा, गिरा हुआ, बेकार आदमी हो, सब पूछ लोगे एक एक करके। तो देखेंगे, बट पहले एक बार मैं पेपर प्रोवाइड कर देता हूं चैप्टर वाइज, है ना, चैप्टर वाइज पेपर प्रोवाइड करा देता हूं, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशन खुद लिखने, अपने जो नोट्स देखे हैं उस नोट्स को देख देख के, नोट्स जो बनाए हैं 12th के, उस नोट से देख देख के खुद लिखने, ठीक है। फिर हम देखेंगे, उसका सॉल्यूशन दे देंगे, ठीक है ना। तो पहले एक एक चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में कितने सवाल आए, वो सारे एक एक चैप्टर से स्टार्ट करते, स्टार्ट तो करें ना बस, कब से कम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो पहले इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला चैप्टर दे देता हूं, फिर दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर की बात करूं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका डेरिवेशन, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल, रिंग का पोटेंशियल का डेरिवेशन, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन, तो सब इंपॉर्टेंट। तो ये तो सब क्लास में कराया हुआ है, आप देखेंगे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी बोर्ड में कैसे लिखना है ना, वो प्रॉपर मेथड के साथ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो चैप्टर वाइज करते जाते हैं, चैप्टर वाइज आपको देता जाता हूं, नोट्स की मदद से आप उसका सॉल्यूशन पहले खुद लिखिए, फिर मैं सॉल्यूशन लिख के दिखा दूंगा, डेरिवेशन खुद करिए, फिर मैं करके दिखा दूंगा, तो ज्यादा फायदा होगा। अगर मैं पेपर दे दूं और उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं करा दूं, तो पता है प्रॉब्लम क्या होगा, आपको मजा आएगा फिर, लेकिन सीखने, पढ़ने, समझने के बाद भी खुद करने जाओगे तो फिर से दिक्कत ही होगा, ठीक है। ठीक है, तो कर लेना एक बार फटाफट, जितना जल्दी हो सकता है। मैं दिवाली ब्रेक से पहले 4-5 चैप्टर का निपटा दिए तो बहुत बड़ी बात होगी, बाकी तो ये वाले चैप्टर तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में सबसे जो मेजर होता है हमारे सिलेबस में, वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं। अब इसमें विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट h0/d इज नॉट डिफाइंड। सर काहे? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा कहां होगा, इंफिनिटी पे। तो उस ऑब्जेक्ट को, मतलब तुम मून को देखना चाहते हो तो मून को थोड़ी ना तुम 25 सेंटीमीटर पर रख के देख सकते हो और उसका कोई विजुअल एंगल डिफाइन कर जा पाओगे। क्यों ये डिफाइन नहीं है? माइक्रोस्कोप में तो ऑब्जेक्ट पास में है, तो 25 सेंटीमीटर पर रख के देख लो, सेटिस्फाई नहीं हो रहे हो तो फिर लेंस से देख लो, मैग्नीफाई करके दिखा देगा। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट आपका पास थोड़ी ना है, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, उसको देखना है। तो उसके लिए कैसे डिफाइन करोगे? हम सर शुक्र को 25 सेंटीमीटर पर रख के देख लेते हैं उसका विजुअल ऑब्जेक्ट कितना है, फिर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से देख लेंगे, ऐसा पॉसिबल कैसे? तो ये थोड़ी ना डिफाइंड होगा h0/d। समझ गए? क्लियर है क्या? एक कह रहे हैं सर श्रेया सिंह, एमआर स्टार लेवल क्वेश्चन कब आएगा? बेटा 18+ में और क्या है, आज तो मैं देखा वो भाई, सिर्फ तुम्हारी नॉलेज के लिए बता रहा हूं भाई, सिर्फ तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूं। डेटा देखा मैंने तो सभी बच्चों को मैंने वो फ्री दे दिया, तो बहुत सारे बच्चों को फ्री दिया है। तो यकीन नहीं करोगे तुम, 1.25 लाख बच्चे देख रहे हैं कंटेंट। फिजिक्स का मैंने डेटा पता किया, 1.25 लाख बच्चे देख रहे हैं, 15,000 बच्चे यकीन प्लस का टेस्ट दे रहे हैं। चलिए तो देखिए,
तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये डिफाइंड हमारा नहीं है। चलिए सर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी इस पे है इसलिए नहीं है। हम इसमें ऑब्जेक्टिव बड़ा लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एपर्चर बड़ा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव लेंस हम बड़ा लेते हैं क्योंकि इसका एपर्चर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्योंकि एपर्चर जब बड़ा होगा, एपर्चर जब बड़ा होगा तभी तो प्रोबेबिलिटी है कि दूर की चीजें उस पर आकर इंसिडेंट कर सके। अब छोटू सा लेंस ले लो, वो सब ढूंढोगे कि कहां है हमारा चांद का मुखड़ा, भाई इतनी छोटू सा लेके क्या होगा, इतनी छोटू सा लेके क्या होगा। ठीक है, इतनी छोटू सा लेके क्या होगा, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये आ रहा है ऐसे इन्फिनिटी से रे आ रहा है, ऐसे इन्फिनिटी से रे आ रहा है, ये इन्फिनिटी से रे आ रहा है। जब भी कोई रे इन्फिनिटी से आता है और अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास किया तो क्या ऑप्टिकल सेंटर से जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे क्रॉस करके चला जाएगा। हाँ, ऑप्टिकल सेंटर से जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे क्रॉस करके चला जाएगा, मतलब ये थीटा नॉट होगा। ऑप्टिकल सेंटर से जिस एंगल पे है उसी एंगल पे क्रॉस करके चला जाएगा, तो देखो चला गया। और जो पैरेलल रे है किसी लेंस के दूसरे पॉइंट पे आएगा वो फोकस से पास करेगा, मतलब वो कहीं फोकस से पास करेगा, मतलब फोकल प्लेन से पास करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, याद है? आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, तब वो फोकस से पास करता है। और अगर वो पैरेलल रे आ रहा है तो कहीं फोकल प्लेन पे कट करता है, याद है? तो इसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पे एग्जैक्टली, फोकस पे एग्जैक्टली कि फोकल प्लेन पे? सर फोकल प्लेन पे बनेगा, मतलब यहां से ये कन्वर्ज होगा, कन्वर्जिंग लेंस है, यहां पे इमेज बनेगा। अभी जो ये इमेज बना है वो इस फोकस पर बनेगा, मतलब एग्जैक्टली इस फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के फोकल पॉइंट पे कट नहीं करेगा, फोकल प्लेन पे कहीं ना कहीं बनेगा, मतलब ये आपका इमेज बना है। तो ऑब्जेक्टिव ने यहां पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया है, ऑब्जेक्टिव ने यहां पे इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया है। ये पैरेलल है जहां से आ रहा है, ये विजुअल एंगल लिख सकते हैं थीटा हो, तो ये भी थीटा होगा। मान लो इमेज बना है एच पे और ये लेंथ हो जाएगा आपका एफ ओ। एफ ओ क्यों? क्योंकि इंफिनिटी से जो रे आ रहा है उसका इमेज फोकल पर या फोकल प्लेन पे बनता है। अगर ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता तो एग्जैक्टली फोकस पे बनता। अगर पैरेलल रे आ रहा है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, सिर्फ पैरेलल रे आ रहा है, तो कहां बनेगा, तो कहां बनेगा, तो सर फोकल प्लेन पे बनेगा। ये आपका इंसिडेंट रहे, ये आपका इंसिडेंट रहे, ये आपका इंसिडेंट रहे, और यहां पे कट करके आपका क्या बना, इमेज बना। यहां पे देखिए इसको मैंने थीटा नॉट क्यों बोला, क्योंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो ये विजुअल एंगल यही तो होगा। देखो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे देख रहे हैं, ये विजुअल एंगल है थीटा नॉट, और कोई डेविएशन नहीं हुआ तो ये थीटा नॉट हो गया। तो यहां से आप इमेज से थीटा नॉट डिफाइन कर सकते हैं, tan थीटा नॉट परपेंडिकुलर एच बटा बेस क्या हो जाएगा, एफ, एच बटा एफ, क्या हो जाएगा, एच बटा एफ। अब यहां पे रख दिया हमने आईपीस, यहां पे रख दिया हमने आईपीस, ये आईपीस रख दिया। इस आईपीस, इस आईपीस, ये आईपीस लेंस, आईपीस लेंस, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आया। हाँ, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास करेगा, फोकस से। और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से गया वो बिना डेविएशन के चला जाएगा, तो ये दोनों रे कहां से आता हुआ दिखाई देगा, ये दोनों रे कहां से आता हुआ दिखाई देगा, कहीं यहां से। तो ये आपका क्या हो गया, वर्चुअल इमेज इस तरफ बना, ये आपका वर्चुअल इमेज बना, ये आपका वर्चुअल इमेज बना। अब अगर मैं ये लाइन सीधा ऐसे बताऊं, ऐसे 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 ऐसे, तो ये अगर एंगल थीटा आई है, ये थीटा आई है, इसको अगर मैं थीटा आई बोलूं, एक मिनट मैंने इमेज गलत बनाया ना, क्योंकि जो ऑप्टिकल सेंटर से गया है वो तो डेविएट नहीं होगा ना, तो सीधे लाइन पे जाएगा। जो ऑप्टिकल सेंटर से गया वो तो सीधे लाइन पे जाएगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर पे गया, ये सीधे लाइन पे जाएगा। बार बार टेढ़ा क्यों कर रहा हूं मैं, एक मिनट रुको। ये देखो, ये जो ऑप्टिकल सेंटर पे आएगा वो सीधा जाएगा ऐसे, और जो फोकस पे आएगा, जो फोकस जो पैरेलल आएगा वो फोकस से ऐसे पास करेगा। ये रे बना, ये रे डायग्राम बना बेटा, ये रे डायग्राम बना। ये तो डाइवर्ज हो रहा है। हाँ, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने इसका जो आईपीस है उस आईपीस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये लाइन यहां से आता हुआ दिखाई देगा, ये लाइन यहां से आता हुआ दिखाई देगा, ये आपका इमेज बन गया, ये आपका इमेज बन गया, ये आपका इमेज बना, ये है एच एन, ये आपका इमेज बना, देखिए ये आपका इमेज बना, ये आपका इमेज बना। देखिए अब ये इमेज कैसा बना है सर, फाइनली ये जो इमेज बना है
वर्चुअल इमेज बना, देखिए ये वर्चुअल इमेज बना, देखिए ध्यान से देखिए वर्चुअल इमेज बना है। अब यहां पे अगर मान लो बेटा ये हम थीटा आई डिफाइन करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, थीटा आई तो लिख ही सकते हो। बताओ थीटा आई को क्या लिख सकते हैं? इमेज कहां पे बना है सर? इमेज डिस्टेंस वीई पे बना है, जो निगेटिव वो बोलेंगे। तो tan थीटा आई बताइए क्या होगा? tan थीटा आई बताइए क्या होगा? tan थीटा आई, tan थीटा आई बताइए क्या होगा? tan थीटा आई होगा बेटा tan थीटा आई h बटा यूई, यूई आई पीस से डिस्टेंस, h बटा यूई, h बटा यूई। और इसी को हम लिख सकते हैं एच आई बटा वी। तो मैं एच आई बाई वी लिखूं कि एच बाई यू लिखूं? सर एच बाई यू में tan थीटा आई है, जिसको आप लगभग लगभग थीटा आई बोलेंगे, और ये थीटा नॉट है, ये थीटा नॉट है। तो इसका एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा? तो इसका बेटा एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा, एंगुलर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा m बराबर थीटा आई बाई थीटा ओ। थीटा आई बताइए क्या है सर? थीटा ये रहा एच आई बाई वी, सॉरी एच बाई यू, एच आई बाई वी, तो एच बाई यू लिखेंगे, एच बाई यू, एच बाई यू मल्टीप्लाई थीटा नॉट क्या है? एच बाई एफ ओ। ये रहा आपका एच, ऊपर में चला जाएगा एफ ओ। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एच से एच कट गया, क्या आया है? एफ ओ बटा यूई। क्या आया है? एफ ओ बटा यू। तो ये मैग्निफिकेशन आपका आ रहा है एफ ओ बटा यूई, एफ ओ बटा यूई। मैं तुम्हें एक जोरदार जादू करके दिखाऊं, यहां पर जादू करके दिखाऊं। ये चीज कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट आईपीस से रखा है, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है? एच बटा यू आईपीस से है, एच आई बाई वी आईपीस से, ठीक है, क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है? क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई? ये वी है, यहां से ऑप्टिकल सेंटर से एग्जैक्ट डिस्टेंस मेजर करोगे तो माइनस आएगा। लेंस का बैक, लेंस का बैक, ठीक है, क्या बैक लेंस का? उधर वर्चुअल इमेज बनेगा, यहां से हम देख रहे हैं, क्या गलत है बताओ, ठीक कर देते उसको। एच आई ऑब्जेक्ट के पीछे है, हाँ एच आई यहां बना है, ये ऑब्जेक्ट है, यहां बना है, वर्चुअल इमेज बना है। क्योंकि हो सकता है कि जो फोकल लेंथ आईपीस का, वो फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा था कि इमेज इधर बने तो हमें दिखे, वर्चुअल इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है। ऑब्जेक्टिव लेंस के पीछे इमेज बनेगा, क्यों? ये कैसे बेटा? प्रीति कुमारी, लेंस के पीछे इमेज बनेगा, क्यों? मिड इजी में इमेज पहले लेंस के पीछे है, मिड इजी में डायग्राम अलग है। नहीं करूंगा गुस्सा, कोई बात नहीं, लेकिन बुरा मत मानना, आज तक तुमको बोला नहीं होगा, मैं हिम्मत करता हूं कहने का, बेटा तुम शकल से, अकल से, किस्मत से, बुद्धि से सबसे डैश हो, ठीक है। चलिए चलिए फिर से एक बार आपको समझा देते हैं। यहां पे इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, मैं आपको एक बार और अच्छे समझा देता हूं, कोई बात नहीं, मैं आपको एक बार और अच्छे समझा देता हूं, एक बार और अच्छे समझा देता हूं। और जितने भी लोगों ने यहां पे रॉन्ग, प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसी बातें लिखी है, ऐसी बातें लिखी है, वो अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहेंगे, अगले 5 मिनट तक एक पैर पे खड़ा रहेंगे बस आराम से, और तभी पढ़ेंगे। मुन्नी बुआ की कसम है तुम्हें, ठीक है ना, मुन्नी बुआ की कसम, अगले 5 मिनट तक एक पैर पे। मैं पूरा फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, और मैंने गुस्सा भी नहीं किया, देखा हाउ कूल एंड हाउ पेशेंटली। इसलिए तो मैं गया जा रहा हूं बुद्ध से दोबारा भिक्षा लेने, शिक्षा लेने। हाँ बताओ तुम्हें क्यों, क्या लगता है मैं क्यों गया जाता हूं? बुद्ध से शिक्षा लेने जाता हूं, शांति का। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बाकी मैंने औकात तो तुम्हारी बता ही दी, कि मैंने तुम्हारी औकात तो बता ही दी। चलिए आइए देखिए, तो बात है बेटा कि सबसे पहले एचओ यहां पे सॉरी थीटा और एचओ बाई डी डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो ये डी डिस्टेंस पर हम